सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज की कहानी एलीशा नबी के एक महान चमत्कार के विषय में है। ये पिछली कहानी का दूसरा भाग है। पहली कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप जाकर पहले भाग को देख सकते हैं ताकि आज की कहानी का दूसरा भाग सही रीति से समझ में आ सके। कहानी के पहले भाग में आप लोगों ने देखा कि एलीशा ने शुनेम की रहने वाली उस स्त्री को बेटे की आशीष दी थी। एलीशा और उस स्त्री की बातचीत खत्म होने के पश्चात वह स्त्री कुछ बातों को बोलकर खुशी खुशी से चली गई। 2 राजाओं की किताब के 4 अध्याय के 17 वचन के अनुसार यहोवा ने उस स्त्री को उदास नहीं किया। जिस प्रकार से परमेश्वर के भक्त ने उसको आशीष दी थी, उसी प्रकार से स्त्री को गर्भ रहा और बसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी हुई। आज भी परमेश्वर की ठहराई गई सारी प्रतिज्ञाएं पूरी होती हैं। हालेलुया। हम सोच सकते हैं कि उस स्त्री को कितनी बड़ी खुशी मिली होगी। जैसे ही हम अगले वचन को पढ़ते हैं, जहाँ पर कई वर्ष बीत गए होंगे और जब लड़का बड़ा हो गया, तब एक दिन वह अपने पिता के पास लिवने वालों के निकट निकल गया। इन वचनों से पता चलता है कि वह लगभग 7 से 8 वर्ष के बीच में एक लड़का ही था जो दौड़कर अपने पिता के पास खेतों में चला गया। शायद वह अपनी माता की आज्ञा से गया हो। उस समय शुनेम गांव में कटाई का सीजन चल रहा था। उसका पिता मजदूरों के साथ फसल की कटाई का काम कर रहा था। जब वह लड़का खेत में आया तो उसका पिता उसको देखकर खुश हुआ, परंतु अचानक ही उस छोटे लड़के के साथ एक घटना घटती है। छोटे लड़के ने अपने सिर को पकड़ते हुए और जोर जोर से चिल्लाते हुए अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। हम ये नहीं बता सकते कि लड़के को क्या तकलीफ हुई होगी। शायद उसको किसी औजार से चोट लगी हो, अचानक से गर्मी के कारण तेज धूप से सिर में लू लगी हो, या अचानक से सिर की कोई नस दबी हो। जो भी कुछ उसके साथ हुआ वह बुरा ही हुआ। तब उसके पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वचन में हम देखें तो उसका पिता लड़के को स्वयं ही अपने घर को लेकर क्यों नहीं गया, जबकि उसने अपने सेवक को आज्ञा दी थी कि इसको उठाकर इसकी माता के पास पहुंचा दे। शायद उसका पिता काम की ज्यादा व्यवस्था के चलते हुए उस लड़के को घर लेकर नहीं गया हो। जब वह सेवक लड़के को घर लेकर पहुंचा तो उसकी माँ को गहरा सा दमा लगा होगा कि अभी तो अच्छा खेल कूद रहा था, इसको अचानक से क्या हो गया। कई बार हमारे जीवनों में भी ऐसी ही घटना घट जाती है। वह लड़का उस सेवक की बाहों में कहरा और तड़प रहा था। वचन 20 में वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा। जैसे वह लड़का अपनी माँ के पास पहुंचा तो उसकी माता ने उसके दर्द को मिटाने के लिए बहुत तरीके किए होंगे। उसने उसके सर पर पट्टी या कोई दवाई लगाई होगी। बाइबल के समय, आज के वर्तमान के समय बड़े बड़े अस्पताल या मेडिकल की कोई सुविधा नहीं होती थी। उस समय केवल वैद्य होते थे जो अपने तौर तरीकों के द्वारा बीमार व्यक्ति को दवाई देते थे। पता नहीं कि शुनेम गांव में कोई वैद्य होगा या नहीं भी। शायद उस गांव में कोई वैद्य उपलब्ध नहीं था। अगर होता तो वह स्त्री अपने बेटे को उस वैद्य के पास अवश्य ही दौड़कर लेकर जाती। जहां तक हम सोच सकते हैं, उस माँ ने अपने बेटे को बचाने के लिए अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की होगी। वह माँ दोपहर तक अपने बेटे को अपने घुटनों और अपनी छाती पर लगाए रही कि शायद इसको थोड़ा आराम मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जैसा कि वचन में लिखा है, दिन के दोपहर के होते होते उस छोटे लड़के ने अपनी माँ के घुटनों पर ही दम तोड़ दिया और मर गया। क्या वह माँ उसको मरा हुआ देखकर जोर जोर से रोने लगी या चिल्लाई? यहाँ पर हम उस माँ के अंदर एक विश्वास को परखते हैं, क्योंकि वचन में नहीं लिखा कि वह जोर जोर से रोने लगी और चिल्लाने लगी। उसने एक बहुत ही बड़ी समझदारी से काम किया, अर्थात जो ऊपर की कोठरी उसने एलीशा के लिए बनाई थी, जहाँ पर एलीशा नबी जिस खाट पर विश्राम करता था, उस खाट पर उसने अपने मरे हुए लड़के को लेटा दिया। उसने उस कोठरी का किवाड़ बंद किया और नीचे उतरकर खेतों में दौड़ी हुई चली गई और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही को तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। वह परमेश्वर के भक्त एलीशा नबी को बोल रही थी। यहाँ वचन ये नहीं बताता कि वह एलीशा के पास क्यों जाना चाहती थी। शायद वह एलीशा नबी को इन सब बातों को बताना चाहती हो।
यहाँ पर हम देखें तो उसने अपने मरे हुए बेटे के विषय में किसी को भी नहीं बताया, वरन अपने पड़ोसियों को और अपने स्वयं के पति को भी नहीं, क्योंकि यहूदी परंपरा में घर में मृत व्यक्ति को ज्यादा समय तक रखना वर्जित होता था। शायद अगर वह उनको बता देती तो यहूदी लोग उसके बेटे को दफनाने की तैयारी में लग जाते। जब उस औरत ने अपने पति से एक सेवक और एक गधी मांगी, तब उसके पति ने उससे कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जा रही है? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसके पति की बातों से लगता है कि ये लोग परमेश्वर को मानने वाले लोग थे, क्योंकि नया चांद और सब्त का दिन अर्थात विश्राम का दिन तो केवल इजरायली लोग त्योहारों के रूप में मनाते थे। इन मुख्य दिनों या त्योहारों के समय पर ये लोग किसी परमेश्वर के नबी के पास अवश्य जाते थे। उसके पति ने अपने लड़के के विषय में अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं पूछा। उसके पति के कहने का तात्पर्य ये भी हो सकता है कि तू परमेश्वर के भक्त के पास क्यों जा रही है? क्या सब ठीक ठाक भी है? उस स्त्री ने अपने पति से कहा, कल्याण होगा, अर्थात सब ठीक है। वह स्त्री जल्दी से जल्दी एलीशा नबी के पास पहुंच जाना चाहती थी कि वह उसके पास पहुंचकर अपने बेटे के विषय में सबसे पहले उसी से बात करें। जब उस स्त्री को एक सेवक और एक गधी मिली, तब उस स्त्री ने गधी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँ के चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना, अर्थात जितना जल्दी हो सके उतना मुझे जल्दी से नबी के पास पहुंचा दे। कोई भी ढिलाई न करना। उसे करमेल पहाड़ पर जाना था, जो कि शुनेम गांव से 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। करमेल पहाड़ पर एलीशा नबी बैठता था। वह स्त्री एलीशा के पास पहुंचने में बहुत उतावली थी। कई घंटों के बीतने के पश्चात वह करमेल पर्वत के पास पहुंच गई। एलीशा ने भी उसे दूर से देख लिया और समझा कुछ तो गड़बड़ है। जब एलीशा ने देखा कि किस प्रकार से वह तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी, तब एलीशा ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर वह तो शुनेमीन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। आज्ञा मिलते ही गेहजी तुरंत ही स्त्री के पास मिलने को दौड़ा और एलीशा द्वारा दिए गए तीनों सवाल पूछे। तब उस स्त्री ने केवल इतना ही उत्तर दिया, हाँ सब कुशल से है, अर्थात सब ठीक है। जब वह स्त्री पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी, तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यह ताकि वह उस छड़ी के द्वारा लड़के को चंगा कर सके। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसने कान लगाया। यहाँ पर लड़के ने कोई हरकत नहीं की। तब गेहजी और वह स्त्री दोबारा से एलीशा से मिलने करमेल पर्वत को लौटाए और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा है। अब तक तो लड़के को मरे हुए दोपहर से शाम हो चुकी थी। तब उस लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। जब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। हो सकता कि एलीशा को समस्या की गंभीरता से पहले ही वाकिफ हो। अपने बिस्तर पर उस लड़के को लेटे हुए देखकर वह बहुत उदास हुआ होगा। एलीशा कमरे के अंदर जाकर माँ और गेहजी को बाहर निकालते हुए दरवाजा बंद कर दिया और तब वह यहोवा से प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थनाएं बहुत ही गंभीर थी। वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेटा कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी। एलीशा ने यहाँ पर ऐसा क्यों किया? शायद एलीशा ने अपने गुरु एलिय्याह की ही तरह किया हो। अगर हम एक राजा के 17 अध्याय के 21 वचन को पढ़े, जहाँ एलिय्याह ने इसी तरह से एक लड़के को जीवित किया था। एलीशा के लड़के के ऊपर पसर जाने के बाद जब उसकी देह गर्म होने लगी तो उसके शरीर में जीवन का कोई चिन्ह नहीं था। तब नबी उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा। अभी तक कुछ नहीं हुआ था। उसकी प्रार्थना और ज्यादा आवेशपूर्ण हो गई थी। तब नबी ने सोचा कि अब वह क्या करे। अंत में उसने निर्णय लिया कि एक बार और वह गुरु एलिय्याह का तरीका अपनाएगा। तो वह दोबारा फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया और इस बार नबी का प्रयास रंग लाया और अचानक से ही तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। एलीशा द्वारा एक महान चमत्कार प्रकट हुआ।
परमेश्वर ने उसके प्राण फिर से लौटा दिए। परमेश्वर की सामर्थ्य से वह लड़का जीवित हो गया। हालेलुया। हम उस कमरे में एक खुशी की लहर को महसूस कर सकते हैं। गेहजी उस समय दरवाजे के बाहर ही था। तब एलिशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। तब वह माँ दौड़कर बेटे की ओर जाने की बजाय सीधे नबी की ओर गई और उसके पांवों पर गिरकर